अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गहीर टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है। कल से खबरें मिल रही हैं और ये सीज़ फायर ना तो पाकिस्तान ने ऐलान किया ना इंडिया ने ऐलान किया। पहले ये सीज़ फायर अमेरिका के सदर ने ऐलान किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है। और जैसे कि हमारे खित्ते की रवायत है कि बड़े बड़ों की बात माननी पड़ती है और यही हमारी रवायत है, तो दोनों मुल्कों ने बड़े आराम से ये बात मानते हुए जो है वो सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इंडिया का जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का, वो कह रहा है कि पाकिस्तान अभी भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वो ड्रोन्स भेजी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि हम दुनिया को ये बावर करा दें कि पाकिस्तान जंग मुसल्लत करना चाह रहा है और इसके बदले में हम जो है वो पाकिस्तान के साथ दोबारा छेड़खानी करें। हालांकि 10 मई को जितनी मार इनको पड़ चुकी है पूरी दुनिया में, जितनी थू थू इनकी हो चुकी है, उसके बाद तो इंडिया ने बल्कि खुद ये अमेरिका के सदर को ये रिक्वेस्ट करके सीज़ फायर करवाया। लेकिन इसके बावजूद फिर भी उनका जो मीडिया है वो इस बात को बिल्कुल हज़म नहीं कर रहा है कि इंडिया हार चुका है। और इंडिया का जो गुरु घंटाल गोदी मीडिया का एक मेन जो बंदा है अर्नब गोस्वामी, वो उसकी वीडियो एंड पे मैं डालूंगा। उसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें बेचारा रो रहा है कि सदर ट्रंप कौन होता है हमारे दरमियान सीज़ फायर करवाने वाला। और पाकिस्तान ने उसने ये माना है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 34 मकामात पर हमले किए हैं, मिसाइल दागे हैं। तो इस लिहाज से ये भी एक अहम सबूत है कि पाकिस्तान ने इंडिया की जो है वो बैंड बजा कर रख दी है। जो वो कह रहे थे कि हम घर में घुस कर मारेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फाड़ कर रख देंगे, तो ये फटना इसे कहते हैं और वरना इसे कहते हैं। तो इसके अलावा जो है मज़ीद जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, इस सीज़ फायर का खैर मुकदम किया गया है और पाकिस्तान सुलह के लिए मान गया है, जबकि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हमारी टांग ऊपर थी तो उसको ऊपर रखना चाहिए था और मज़ीद हमले अभी जारी रखने चाहिए थे ताकि एक दफ़ा अच्छी तरह से उनकी कमर तोड़ी जा सके। बहरहाल फिर भी जंग अगर मुसल्लत की जाए तो इस्लाम का कानून है, इस्लाम हुक्म देता है कि इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ दुश्मनों को अच्छी तरह से, ताकि जो है वो दोबारा वो ऐसी हरकत ना कर सकें। इसके अलावा पाकिस्तानी जो है पायलट कामरान मसीह, उनकी वीडियो माशाल्लाह बहुत वायरल हो रही है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे। हमारी पाक अफवाज को भी, एयर फोर्स को भी 21 जहाज़ तबाह करके आया है इंडिया में। एक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। राफ़ेल त्यारा उनका तबाह किया और राफ़ेल त्यारा पाकिस्तान ने इंडिया के अपनी हदूद में ही तबाह किया है। ये भी एक एयरफोर्स के जवान ने बताया कि उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने इंडिया की हदूद में, वो पाकिस्तान की हदूद में घुसा भी नहीं और इंडिया की हदूद में ही उसको जैसे ही वो नज़दीक आया है पाकिस्तान की सरहद के, पाकिस्तान ने उसको जैम किया, उसके सिस्टम को, और उसको पाकिस्तान के अंदर से ही तबाह किया। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फ़ौज को। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और फ़ौज को हमेशा कायम दायम रखे, आमीन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। एंड पे मैं 2-4 वीडियो डालूँगा जिसमें कि कामरान मसीह की एक हमारे जवान की वीडियो है, अर्नब गोस्वामी की, और जो है कि पाकिस्तानी कैसे इंजॉय कर रहे हैं जंग को। अल्लाह हाफिज़।
कितने त्यारे मार गिरे भारत के? 21 एयरक्राफ्ट। 21 तैयारे। हालांकि ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वी हैड अ रेशियो ऑफ 1:10 विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। तो हमारा एक जहाज बामुकाबला 10 जहाज था।